दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट, जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो इस पेपर से जो हमारा पहला यूनिट है प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट, इस यूनिट से जुड़ा हुआ आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है यूग्लिना। तो आज के इस वीडियो में हम यूग्लिना से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे कि यूग्लिना का सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, बिहेवियर, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, और साथ ही साथ सबसे लास्ट में इसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम यूग्लिना के एक स्पीसीज़ यूग्लिना विरिडिस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो यूग्लिना को फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है और इसका सब फाइलम है सार्कोमस्टिगोफोरा और सुपर क्लास है मस्टिगोफोरा। तो मस्टिगोफोरा के अंतर्गत ऐसे स्पीसीज को रखा गया है जिसमें कि फ्लैजेला पाई जाती है। तो यहाँ पर मस्टिगो का मतलब होता है विप और फोरा का मतलब होता है टू बियर। तो विप का मतलब है यहाँ पर फ्लैजेला, यानी कि फ्लैजेला को रखने वाला। तो ऐसे प्रोटोजोअन जिनमें की फ्लैजेला पाई जाती है उन्हें मस्टिगोफोरा के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूग्लिना की। अब उसके बाद है क्लास है फाइटोमस्टिगोफोरा। तो ऐसे प्रोटोजोअन जो कि प्लांट लाइक कैरेक्टर रखते हैं उन्हें फाइटोमस्टिगोफोरा के अंतर्गत रखा जाता है, और जिनमें एनिमल लाइक कैरेक्टर होते हैं उन्हें जू मस्टिगोफोरा के अंतर्गत रखा जाता है। वही अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर है यूग्लिनिडा, जीनस में यूग्लिना। और वही हम बात करें स्पीसीज़ की, तो हम यूग्लिना के एक स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं जो कि है विरिडिस। अब बात करते हैं यूग्लिना विरिडिस के हैबिट और हैबिटेट की। तो जो यूग्लिना है यह एक प्रकार से सोलेटरी यानी कि अकेले रहने वाला जीव है, जो कि प्रायः फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड है, पूल्स है, इन सबों में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का पॉन्ड है और पूरी तरह से आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये जो यूग्लिना है बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और जो वाटर सरफेस है उस पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इस वजह से जो पूरा तालाब है वो आपको ग्रीन दिखाई देता है। इसके अलावा ये डीचेस और जो स्लो रनिंग स्ट्रीम है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो डीचेस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जैसे कि जो रोड साइड किनारे किनारे नालियाँ होती हैं, या फिर आप देखते हैं कि जो खेत होते हैं उनके किनारे जो नहर होती हैं या पानी एक्यूमुलेट होता है, तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूग्लिना विरिडिस के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके शेप और साइज़ की। तो ये एक प्रकार का बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी साइज़ लगभग 60 माइक्रोन की होती है, और इसकी बॉडी जो होती है इलोंगेटेड यानी कि लंबी सी होती है और स्पिंडल शेप होती है। तो यूग्लिना में आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है और ये मिड रीजन है। तो इसका जो पोस्टीरियर रीजन है वह पॉइंटेड होता है, जबकि जो इंटीरियर इंड होता है वो राउंडेड या फिर ब्लंट होता है, जिसपे कि आपको विप लाइक फ्लैजेला देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये इंटीरियर रीजन है जो कि हल्का सा राउंडेड होता है, और यहीं पर आप देख सकते हैं ये फ्लैजेला है। अब यदि बात करें हम इसके मिडिल पार्ट की, तो इसका जो मिडिल पार्ट होता है ये वाइडर होता है, यानी कि इंटीरियर और पोस्टीरियर को देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में ये चौड़ा होता है। चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जो कि है पेल्किल। तो पेल्किल जो होता है वो थिन यानी कि पतला, इलास्टिक, टफ, लाई बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो पेल्किल होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे की ओर पाया जाता है। तो इलास्टिक नेचर की वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से यूग्लिना में मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पेलिकल होती है ये प्रोटीन की बनी होती है, न कि सेलुलोज की। नेक्स्ट देखने पर इसमें पता चलता है कि इसमें कुछ कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम मायोनीम कहते हैं। तो ये जो मायोनीम होती हैं ये एक प्रकार की स्ट्राइप होती हैं जो कि पेलिकल को एक इंड से दूसरे इंड तक कनेक्टेड रखती हैं, और ये जो मायोनीम है ये एक प्रकार से मूवमेंट में सहायता करती है।
पेलिकल के बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म। पेलिकल की वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है ये दो जोन में डिवाइड है। पहला है इक्टोप्लाज्म और दूसरा है इंडोप्लाज्म। तो ये जो इक्टोप्लाज्म है ये पेरिफेरल रीजन की ओर पाया जाता है, यानी कि जो किनारे हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्लू और ग्रीन के बीच का जो साइटोप्लाज्म है इसे हम बोलते हैं इक्टोप्लाज्म। और इसी भाग में माइक्रोट्यूब्यूल्स और म्यूसिफेरस बॉडीज़ पाई जाती हैं। दूसरी तरफ जो इंडोप्लाज्म है यह सेंट्रल रीजन में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रीजन है सेंट्रल रीजन, यहीं पर इंडोप्लाज्म पाया जाता है। और इंडोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियस और अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। चलते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर की ओर जो कि है रिजर्वायर। तो आप ये देख रहे हैं कि जो यूग्लिना का एंटीरियर रीजन है और एंटीरियर रीजन में ये जो इतना भाग है इस भाग को हम बोलते हैं रिजर्वायर। तो रिजर्वायर वाले भाग में पेलिकल नहीं पाया जाता, यहाँ पर केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो एंटीरियर एंड है उनमें एक इनवेजिनेशन फॉर्म हुआ है। इनवेजिनेशन फॉर्म का मतलब होता है कि अंदर की ओर धंसा हुआ है और एक फ्लास्क शेप्ड कैविटी बनाता है जिसे हम बोलते हैं रिजर्वायर। इसे हम फ्लैजेलर सैक भी बोलते हैं, यानी कि फ्लैजला वाली थैली भी बोलते हैं, क्योंकि जो फ्लैजला है यहीं से एराइज होती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि जो रिजर्वायर है ये आउटसाइड में ट्यूबुलर कैनाल के थ्रू खुलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर कैनाल। आपको बता दें कि इस ट्यूबुलर कैनाल को साइटोफेरिंक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से गले के समान दिखाई देता है। तो साइटोफेरिंक्स को सेल गलेट भी बोलते हैं। और ये जो साइटोफेरिंक्स है ऊपर की ओर खुलता है जिसे सेल माउथ या फिर साइटोस्टोम बोलते हैं। तो साइटोस्टोम इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में 60 नोट में पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जो कि है फ्लैजेला। तो ये जो यूग्लिना है इसमें दो तरह के फ्लैजेला दिखाई देते हैं। एक है स्मॉलर कन्फाइंड जो कि रिजर्वायर के अंदर ही होता है, और जो दूसरा फ्लैजेला है जो कि बड़ा होता है। तो ये जो स्मॉलर फ्लैजेला है वो रिजर्वायर के अंदर ही रह जाता है, जबकि जो लार्जर फ्लैजेला है वो बाहर की ओर निकला होता है। तो ये जो लार्जर फ्लैजेला है इसके ऊपर की ओर एक लेटरल स्वेलिंग पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक लेटरल स्वेलिंग है। इस लेटरल स्वेलिंग को हम बोलते हैं पैराफ्लैजेलर बॉडी, जो कि एक फोटो रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। और इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है इसको हम बोलते हैं लैक्टोफ्लेविन। और आपको बता दें कि ये जो फ्लैजेला है ये ओरिजिनेट हुआ है ब्लिफेरोप्लास्ट से। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये वाला जो भाग है ये है ब्लिफेरोप्लास्ट, और यहीं से दोनों फ्लैजेलेट जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। आइए चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर जो कि है न्यूक्लियस। तो ये हमारा यूग्लिना है और इसमें एक सिंगल लार्ज स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि आपको पोस्टीरियर एंड की ओर दिखाई देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूग्लिना में ऊपर की ओर एंटीरियर और नीचे की ओर पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर रीजन की ओर आपको एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस दिखाई देता है। इसके बाद अगला जो सातवां स्ट्रक्चर है वो है कंट्रैक्टाइल ऑपरेटस। और ये जो कंट्रैक्टाइल ऑपरेटस है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं बीच में है एक लार्जर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और उसके चारों तरफ ढेर सारे छोटे छोटे स्मॉलर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है जिसे हम एसेसरी वैक्यूल भी कह सकते हैं। तो ये जो स्मॉलर वैक्यूल है ये एक दूसरे के साथ जुड़कर फिर से एक लार्जर वैक्यूल का फॉर्मेशन भी करते हैं। और आपको बता दें कि इन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है वाटर को डिस्चार्ज करना, यानी कि जो ये यूग्लिना है, यूग्लिना के सेल के अंदर जब वाटर इकट्ठा हो जाता है तो उस वाटर को बाहर की ओर निकालने का काम
कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ही करते हैं। तो चूँकि यूग्लिना जो है पानी के अंदर ही रहता है, तो पानी जो होता है वो एंडोऑस्मोसिस के थ्रू यूग्लिना के अंदर इंटर कर जाता है, तो उस पानी को बाहर निकालने का काम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ही करता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का, और ये वाटर को रेगुलेट करता है। चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है स्टिग्मा, जिसे आई स्पॉट भी कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये जो आई स्पॉट है ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जस्ट अपोजिट पाया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो स्टिग्मा है ये एक प्रकार का कप शेप्ड रेड पिगमेंटेड स्पॉट है, यानी कि लाल रंग का स्पॉट है, और इसका लाल रंग जो होता है वो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट के कारण होता है। आपको बता दें कि स्टिग्मा और पैराफ्लैजुलर बॉडी इन दोनों को मिलाकर बनता है फोटो रिसेप्टर ऑपरेटस। तो होता क्या है कि जब लाइट होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो स्टिग्मा है और पैराफ्लैजुलर बॉडी है ये क्या करता है कि यह ऑटोट्रॉफिक नेचर होता है, ठीक है, यानी कि फूड फॉर्मेशन में मदद करता है, और साथ ही साथ इनके जो मूवमेंट है लाइट की तरफ उसमें भी मदद करता है। यानी कि होता क्या है कि जब लाइट होती है तो लाइट की तरफ मूवमेंट करना होता है, और लाइट की तरफ मूवमेंट क्यों होता है? फूड फॉर्मेशन के लिए होता है। तो इस तरह से ये दो तरीके से यूज़फुल है, पहला तो है फूड के लिए और दूसरा है डायरेक्शन के लिए। चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये यूग्लिना को ग्रीन कलर देता है, क्योंकि इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं ये एक प्रकार से 3 लेयर डिस्कॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ स्टार्च लाइक सबस्टेंस बनते हैं जिसे हम बोलते हैं पैरामाइलम। तो पैरामाइलम स्टार्च नहीं है, लेकिन स्टार्च की तरह दिखता है, और हम सभी जानते हैं कि जो स्टार्च होता है वो आयोडीन टेस्ट देता है, लेकिन जो पैरामाइलम है आपको आयोडीन टेस्ट नहीं देता। तो आपको बता दें कि ये जो पैरामाइलम है ये बीटा 13 ग्लूकेन से मिलकर बना होता है, और ये जो पैरामाइलम है ये एक प्रकार से ढेर सारे ओवल ग्रेन्यूल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पैरामाइलॉन। इसके अलावा और भी अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ये सभी भी साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप यूग्लिना के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो ये पूरा ग्रीन कलर का दिखाई देता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, और यहीं पर आपको इसका दिखाई देता है आई स्पॉट, जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मेटा या फिर स्टिग्मा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? नीचे की ओर है पोस्टीरियर इंड और ऊपर की ओर है एंटीरियर इंड, और एंटीरियर इंड में आपने देखा स्टिग्मेटा या आई स्पॉट, जिसे स्टिग्मा भी कहते हैं। इसके बाद रिजर्वायर आपने देखा, फिर साइटोप्लाज्म में एक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म, पेल्किल, न्यूक्लियस। इसके बाद आपने पायरिनॉइड्स बॉडी या जिसको हम बोलते हैं पैरामाइलॉन। इसके अलावा हमने देखा क्लोरोप्लास्ट और एसेसरी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ब्लिफेरोप्लास्ट और फ्लैजुलर थिकनिंग जिसे हम बोलते हैं पैराफ्लैजुलर बॉडी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यूग्लिना से जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ये ख़त्म होता है। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जो कि यूग्लिना से जुड़े हुए हैं, जिनको हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।